Good morning to all of you. Welcome back in Vention Part 2. Okay, now after that we will conversate in Hindi because we are going to learn Hindi today. Okay, so let's start our topic. हमारा टॉपिक है व्यंजन पार्ट 2. व्यंजन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क से लेकर और कहाँ तक, अने तक. जी बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था क से लेकर अने तक. ठीक है, बहुत ही विस्तार के साथ बहुत सारे हमने शब्द पढ़े थे, है ना, और उनके बारे में कुछ हमने जाना भी था. तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम स्टार्ट करेंगे त वर्ग की लाइन. ठीक है, कौन सी लाइन स्टार्ट करेंगे? त वर्ग की. जी अब इसी का ही टर्न है, क्योंकि ऑलरेडी हम व्यंजन भी पढ़ चुके हैं. व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर भी हम पढ़ चुके हैं, है ना. हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके शब्द भी पढ़े थे. फिर सेकंड में हमने व्यंजन पढ़े थे, क्या किसे कहते हैं व्यंजन और कितने प्रकार के होते हैं, है ना. और उसके बाद फिर हमने क से लेकर अनय तक विस्तार के साथ पढ़ा था. अब हम आज व्यंजन पार्ट 2 में पढ़ेंगे त से लेकर और व तक विस्तार के साथ. ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए, 1 शार्प पेंसिल एंड 1 इरेजर, बिकॉज वी हैव टू राइट इन नोटबुक ना. ग्रेट, तो प्लीज़ आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और उसके ऊपर हम ये सारे शब्द जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो सब नोट करेंगे. उन शब्दों की सहायता से हम व्यंजन को पढ़ना सीखेंगे ताकि हम उनको भूल नहीं पाएँ. ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए. जी तो शुरू करें. ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा था क से लेकर और अनय तक. तो एक बार हम एक एक शब्द के साथ उनको रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, ताकि हम पिछला वाला भूले नहीं, है ना. तो स्टार्ट कीजिए. क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर काला कबूतर. वेरी गुड. ख से खरगोश, ख से खरगोश खुश है खरगोश. वेरी नाइस. ग से गमला, ग से गमला गोल गमला. वेरी गुड. घ से घर, घ से घर देखो मेरा घर, है ना. ओके, और आने मन कुछ नहीं, क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन हम शब्द बनाने में उसकी सहायता लेते हैं. ओके ओके, तो सेकंड लाइन है हमारी, कौन सी लाइन है? यस, च. च से चम्मच, च से चम्मच चांदी का चम्मच ना. च से चम्मच चांदी का चम्मच. वेरी गुड. उसके बाद छ, छ से छाता छोटा छाता, छ से छाता छोटा छाता. जी च छ ज, ज से जहाज जामुनी जहाज, ज से जहाज जामुनी जहाज. वेरी गुड. झ, झ से झंडा, ये है हमारे भारत का झंडा. वेरी गुड. और ये से कुछ नहीं, अने मने कुछ नहीं, लेकिन इसका हम इस्तेमाल, इसका प्रयोग जो है वो शब्द बनाने के लिए करते हैं. ओके, उसके बाद तीसरी लाइन कौन सी थी? यस, उसके बाद तीसरी लाइन थी ट. ट से टमाटर,
टूटा टमाटर, ट से टमाटर, टूटा टमाटर। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा। यस, ठ से ठप्पा। उसके बाद ड, ड से डमरू, ड से डमरू। उसके बाद ढ, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। ढूंढो इसका ढक्कन। ची, और आने से कुछ नहीं, आने से कुछ नहीं, लेकिन इसका शब्द इस्तेमाल जो है, प्रयोग जो है, वो हम शब्द बनाने के लिए करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं। आगे कौन से हमारे व्यंजन आते हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसको हम त वर्ग की लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? त वर्ग। ओके, कौन सी लाइन? त वर्ग। जी, त वर्ग की लाइन होती है। तो चलिए देखते हैं उनमें कौन से शब्द होते हैं। त से तरबूज, त से तरबूज। डू यू लाइक तरबूज? वाटरमेलन। आई ऑल्सो रियली वेरी लाइक। जी, हमें समर सीजन में, गर्मियों में तरबूज ज़रूर खाना चाहिए। यह हमारे अंदर वाटर की डेफिशिएंसी को कम नहीं होने देता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होने देता है। ओके, तो हमें तरबूज है, खरबूज है, ये गर्मियों में ऑलमोस्ट खाना चाहिए। ठीक है, गुड। उसके बाद त से त्योहार, त से त्योहार। तीज भी आती है ना, छठ तीज और हरियाली तीज। तो इसमें हम लोग चूड़ी पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, है ना, और उसको अच्छे से मतलब झूला वगैरह भी झूलते हैं तीज के टाइम, है ना। तो त से तीज और त से त्योहार। जैसे अपना होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो ये हमारे त्योहार हैं ना। जी, तो त से तीज, त से त्योहार। त से तितली, त से तितली। तितली रानी बड़ी सियानी, है ना। तो त से तितली। त से तोता, त से तोता, त से तोता। तो हमने कौन से अभी 4 शब्द पढ़े, आप मुझे बताएंगे? ओके, तो अब हम इसके बाद त के बाद त वर्ग की लाइन में कौन सा व्यंजन है जो आता है? जी, थ। त वर्ग की लाइन के बाद हमारा व्यंजन आता है थ। त वर्ग में जो व्यंजन होते हैं वो हमारे 5 व्यंजन होते हैं और पांचों ही मुख्य व्यंजन हैं। तो कौन कौन से हमारे? त, थ, द, ध, न। ओके, तो अभी हमने त वर्ग के बारे में पढ़ा। त से तरबूज, त से तोता, त से तीज और त्योहार, त से तितली। अब हम पढ़ेंगे थ से शुरू होने वाले कुछ शब्द। ठीक है, आप प्लीज़ ये सारे शब्द अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। इन शब्दों की सहायता से हम व्यंजन पहचान पाएंगे, उनको सीख पाएंगे। क्योंकि हिंदी में अगर हमें स्वर और व्यंजन नहीं आएंगे तो कभी भी हम आगे हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। हमें हिंदी रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें स्वर और व्यंजन दोनों पता हो, अच्छे से हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। ठीक है, तो इन शब्दों की सहायता से हम ये व्यंजन सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। थ। थ से कौन से शब्द बनते हैं? थ से थन। यस, थ से थन।
थ से थन, थ से थैला, थ से थैला, थ से थैला, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है ना, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर्स जो है या मम्मी भी घर में कई बार थर्मामीटर होता है तो मम्मा चेक करती हैं, है ना। तो थ से थर्मामीटर, थ से थर्मस, थ से थर्मस। थर्मस होता है ना जिसमें हम हॉट और कोल्ड सब तरह के लिक्विड्स रख सकते हैं, लाइक चाय भी रख सकते हैं उसमें हम, और कोल्ड में हम कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं, वाटर भी रख सकते हैं, मिल्क भी रख सकते हैं, है ना। तो थ से थर्मस। तो चलिए एक बार देखते हैं हमने चारों कौन से शब्द पढ़े हैं थ से रिलेटेड। थ से थन, थ से थन, थ से थैला, थ से थैला, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मस। तो प्लीज़ ये सारे शब्द आप अपना नोटबुक में लिख लीजिए। वेरी गुड। ओके, तो अभी हमने पढ़ा थ। जैसा मैंने आपको बताया, त वर्ग में पांचों ही मुख्य व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? त से तरबूज, त से तोता, है ना। तो थ से थर्मस, थ से थन, थ से थैला। उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है? मुख्य व्यंजन कौन सा आता है? जी, द से, अब देखते हैं द से हमारे कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। आप ये सारे शब्द अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए साथ के साथ, और मेरे साथ दोहराइए भी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ दोहराएं। द से दरवाजा, द से दरवाजा, जिसको हम डोर कहते हैं ना इंग्लिश में, है ना, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं दरवाजा। द से दरवाजा, द से दवाई, द से दवाई, जिसको हम स्वर में अगर हम बोलते हैं तो वो औ से औषधि कहलाता है ना, और इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो वो एम फॉर मेडिसिन होता है। ठीक है, और मारवाड़ी में मुझे आता नहीं है। तो द से दवाई, द से दवाई, द से दौलत, द से दौलत। कई बार हमारे बड़े हमें ओकेजन पे देते हैं ना कुछ पैसे, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम? द से दौलत। द से दादा दादी, द से दादा दादी। दादा दादी कौन होते हैं? हमारे जो पापा होते हैं उनके मम्मी पापा को हम क्या बोलते हैं? दादा और दादी। इंग्लिश में हम बोलते हैं जिनको ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, एंड इन शॉर्ट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा। ओके, तो हमारे ये सारे शब्द हैं द से रिलेटेड। एक बार फिर से दोहराते हैं। द से दरवाजा, द से दरवाजा, द से दवाई, द से दवाई, द से दौलत, द से दौलत, द से दादा दादी, द से दरवाजा, द से दवाई, द से दौलत, द से दादा और दादी। तो प्लीज़ ये सारे शब्द लिखिए। अब हमारा द से, द के बाद कौन सा व्यंजन आता है त वर्ग की लाइन में? जी, ध। द के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ध।
तो एक बार फिर से देखते हैं, तव की लाइन में हमने अभी तक कौन कौन से व्यंजन, मुख्य व्यंजन पढ़े हैं। वो है त से तरबूज, त से तोता, त से तितली, त से तीज और त्योहार। थ से थैला, थ से थर्मस, थ से थर्मामीटर, थ से थन। उसके बाद अभी हमने एक और व्यंजन पढ़ा, द से दौलत, द से दौलत, द से दादा और दादी, द से दरवाजा, द से दवाई। जी, तो ये सारे आप शब्द साथ के साथ लिख रहे हैं ना। जैसा मैंने आपको बताया, ये शब्द आपको बहुत हेल्प करेंगे इनको रीड करने में, इनको रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। क्योंकि अगर हमें व्यंजन नहीं आएंगे, स्वर नहीं आएंगे, तो हम आगे चलकर सेंटेंसेस, हिंदी के अंदर वाक्य नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही हम लिख पाएंगे। तो प्लीज़ इनको कोशिश कीजिए समझने की, रिकॉग्नाइज करने की। ओके, तो चलिए अब द से दवात के बाद या द से दरवाजा के बाद कौन सा व्यंजन आता है? जी, ध। कौन सा व्यंजन आता है? ध से धनुष, ध से धनुष। जब हम रामलीला होती है तो हम मतलब जाते हैं, जब दशहरा होता है, रावण को मारा जाता है, तो हम रामलीला देखने जाते हैं ना। और उस समय जो राम जी हैं और रावण हैं, वो धनुष लेके लड़ाई करते हैं, है ना। और अभी हमने लॉकडाउन में भी देखा है, टीवी के अंदर रामायण आई, महाभारत आई, तो उसमें जो धनुष लेके वो कर रही थी, लड़ाई होती थी, है ना। तो ध से धनुष, ध से धनुष, ध से धन, ध से धन। जो भी हमने द से दौलत पढ़ा, उसको हम ध से धन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध से धन। कई बार एक ही चीज़ के कई शब्द होते हैं, ठीक है, कई शब्दों से उनको पहचाना जाता है। जैसे ध से धन भी होता है, द से दौलत भी होती है, और प से पैसा भी होता है। आप कई बार बोलते हो ना मम्मा को या दादी को, मुझे पैसे दो, जबकि पैसे लेने नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आप छोटे हैं, ठीक है। तो ध से धन, ध से धोबी, ध से धोबी। धोबी कौन होता है? जो हमारे कपड़े धोते हैं, है ना। तो ध से धोबी, ध से धनुष, ध से धन, ध से धोबी। तो प्लीज़ ये सारे शब्द अपने आप नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है ध से। ध से हमने शब्द पढ़े हैं, है ना। और हम त वर्ग के 4 मुख्य व्यंजन पढ़ चुके हैं, जैसे त, थ, द, ध। त से तरबूज, त से तोता, त से तितली, त से तीज और त्योहार, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा थ से थर्मस, थ से थैला, थ से थर्मामीटर, यस, थ से थन। ओके, गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? द से दवा, द से दरवाजा, द से दादा दादी, है ना, और द से दवाई, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ध से धनुष, ध से धन, द से धोबी। अब हमारा जो 5वां मुख्य व्यंजन है वो कौन सा है? वो कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड। हमारा 5वां मुख्य व्यंजन है तव का न। कौन सा व्यंजन है? न। तो चलिए अब हम न से रिलेटेड सारे शब्द पढ़ते हैं। इनको साथ के साथ अपनी नोटबुक में आप लिखते जाइए प्लीज़। ओके,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न से नाक, न से नाक, जो आप इंग्लिश में बोलते हैं एन फॉर नोज, एन फॉर नोज। तो न से नाक, न से नाक, न से नल, न से नल, न से नयन, जिनको आप आइज भी कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में आप आँख भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से व्यंजन पढ़े, फिर से एक बार पढ़ते हैं। न से नाक, न से नल और न से नयन। कौन कौन से पढ़े? न से नाक, न से नल और न से नयन। वेरी गुड। फिर से बोलिए एक साथ मेरे साथ। न से नाक, न से नल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं टैप, है ना। तो न से नल और न से नयन, न से नाक, न से नल, न से नयन। हमें ज़बरदस्ती पानी को, नल को फालतू में चला के पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो न से नाक, न से नयन, न से नल। आप ये सारे शब्द प्लीज लिखिए अपनी नोटबुक में। ओके, अभी आज हमने व्यंजन पार्ट 2 में सबसे पहले लाइन पढ़ी है त वर्ग की, जिसमें हमने 5 मुख्य व्यंजन पढ़े, ठीक है। जैसे कौन कौन से? त से तरबूज, त से तरबूज, त से तोता, त से तितली, त से तीज और त्योहार। ओके, त के बाद हमने क्या पढ़ा था? थ से थर्मस, थ से थैला, थ से थर्मामीटर और थ से थन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था द से दवात, द से दादा दादी, द से दरवाजा, द से दौलत, द से दवाई। उसके बाद हमने पढ़ा था द के बाद हमने क्या पढ़ा था? ध, जी, ध से धनुष, ध से धनुष, ध से धन, ध से धोबी। उसके बाद हमने आखिरी व्यंजन पढ़ा था, वो था न से नल, न से नयन, न से नाक, न से नाना नानी भी होता है ना। तो जैसे दादा दादी होते हैं पापा के मम्मी पापा, और नाना नानी होते हैं हमारे मम्मा के मम्मी पापा, है ना। बट इंग्लिश में हम दोनों को ही क्या कहते हैं? ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। ओके, तो चलिए अब हम दूसरी लाइन व्यंजन पार्ट 2 की आज शुरू कर रहे हैं। वो कौन सी है तो देखते हैं। पहला व्यंजन है हमारा उसका प। इसको हम क्या बोलते हैं? प वर्ग की लाइन। कौन से वर्ग की लाइन? प वर्ग की लाइन। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड शब्दों को पढ़ते हैं, उनको साथ के साथ आप प्लीज़ नोटबुक में लिखते जाइए। प से पानी, प से पानी, प से पानी, प से पतंग। पतंग जो है हम संक्रांति पे या 15 अगस्त को हम पतंग उड़ाते हैं ना बहुत शौक से, जी। तो प से पानी, प से पतंग। आपको पता है समर सीज़न में हमें पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वेट होता है, जो हमारा पसीना होता है, जब वो बॉडी से निकलता है तो हमारे अंदर अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो हमें अभी बहुत ही प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। तो आप प्लीज़ प से पानी ज़रूर पीते रहिए, ठीक है, और प से पतंग अभी नहीं उड़ाइए। ओके, तो दूसरा हमारा तीसरा शब्द है हमारा प से पपीता। प से पपीता। पपीता बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है, तो इसको आपको ऑलमोस्ट खाना चाहिए,
ठीक है। प से पपीता, प से पुस्तक, प से पुस्तक। पुस्तक क्या होती है? बुक, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, बुक। जी, तो प से पानी, प से पतंग, प से पपीता, प से पुस्तक। तो ये सारे हमारे अब प के बाद कौन सा व्यंजन आता है? फ। अब फ आता है। फ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? फ। कौन सा व्यंजन आता है? फ। आप देखते हैं फ से हमारे कौन कौन से शब्द बनते हैं? फ से फल, फ से फल, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट, उसको हम हिंदी में बोलते हैं फल। लाइक एप्पल, बनाना, पियर, वाटरमेलन, मस्कमेलन। गर्मियों में हमें मैक्सिमम फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। तो हमें गर्मियों में, समर सीजन में फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके, तो फ से फल, फ से फर्श, फ से फर्श, जो नीचे का फ्लोर होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं फर्श। क्या कहते हैं? फर्श। फ से फल, फ से फर्श, फ से फूल, फ से फूल, जो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्लावर, लाइक लोटस, रोज़, है ना, लिली। जी, तो फ से फूल, फ से फल, फ से फर्श, फ से फूल। मेरे साथ दोहराइए आप एक बार। फ से फल, फ से फर्श, फ से फूल। फिर से दोहराइए। फ से फल, फ से फल, फ से फर्श, फ से फर्श, और फ से फूल, फ से फूल। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये सारे शब्द अपनी नोटबुक में फिर से लिख लीजिए। वेरी गुड। ओके, अब हमने अभी पढ़ा था, कौन से वर्ग की हम लाइन पढ़ रहे हैं अभी? प वर्ग की। कौन से वर्ग की लाइन पढ़ रहे हैं? प वर्ग की। कौन से वर्ग की लाइन पढ़ रहे हैं? प वर्ग की। तो हमने उसमें पहला व्यंजन पढ़ा था प। कौन सा व्यंजन पढ़ा था? प। प से पानी, प से पतंग, प से पपीता, प से पुस्तक। जी, उसके बाद हमने कौन सा व्यंजन पढ़ा था दूसरा? वो भी हमारा मुख्य व्यंजन है, तो वो कौन सा था? फ। फ से फर्श, फ से फल, फ से फूल। कौन कौन से होते हैं? फ से फर्श, फ से फल, फ से फूल। अब हमारा तीसरा मुख्य व्यंजन कौन सा आ रहा है, आप मुझे बताएंगे? जी, वेरी गुड। ब से क्या? तो देखते हैं ब से क्या होता है, ब से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ब से पहला शब्द है बत्तख, ब से बत्तख, ब से बत्तख, ब से बंदर, ब से बंदर, ब से बंदर, ब से बकरी, ब से बकरी। बिल्कुल सही। तो फिर से एक बार आप मेरे साथ दोहराइए। ब से बत्तख, ब से बंदर, ब से बकरी, ब से बत्तख, ब से बंदर, ब से बकरी। तो ये सारे शब्द अपने नोटबुक में लिखते जाइए और साथ ही साथ उनको दोहराते जाइए। ठीक है, तो ब से बत्तख, ब से बत्तख, ब से बंदर, ब से बंदर, और ब से बकरी। जी, ब से
बकरी, ब से बत्तख, ब से बंदर, ब से बकरी। तो प्लीज ये सारे शब्द नोटबुक में लिखिए। ओके, तो अभी हमने प वर्ग में पढ़ा प फ ब, है ना। प से पतंग, प से पानी, प से पपीता, प से पुस्तक, यही शब्द पढ़े थे हमने प में, है ना जी। और फ में हमने पढ़ा था फ से फल, फ से फर्श, फ से फल, फ से फूल, है ना। तो यही शब्द पढ़े थे हमने फ में। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब में हमने कौन कौन से शब्द पढ़े थे। ब से बत्तख, ब से बंदर और ब से बकरी। तो ये शब्द पढ़े थे हमने, ठीक है। अब ब के बाद कौन सा व्यंजन आता है, कौन मुझे बताएगा जी। ब के बाद आता है भ। ब के बाद क्या आता है भ। भ से भालू, भ से भालू, भ से भालू, भ से भगवान, भ से भगवान जिनको हम कहते हैं गॉड, है ना, कान्हा जी, शिव जी, हनुमान जी, है ना। तो भ से भगवान, भ से भवन, भ से भवन। जैसे पहले के टाइम में महल हुआ करते थे ना, राजाओं के महल हुआ करते थे, लाइक अवर लाल किला, रेड फोर्ट, सिचुएटेड इन दिल्ली, है ना। दिल्ली के अंदर है रेड फोर्ट, जयपुर में है आपका हवा महल। तो दीज ऑल आर भवन। क्या है वो भवन, भ से भवन। या किसी का भी बहुत बड़ा घर भी होता है तो उसको हम भवन कह सकते हैं, ठीक है। तो भ से भवन, भ से भगत, भ से भगत। भगत कौन होते हैं, जो भगवान जी की पूजा करते हैं, सच्चे दिल से जो पूजा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भ से भगत। आप भी भगत हैं क्योंकि आप भी भगवान जी को सच्चे मन से जो भी कहेंगे भगवान जी उसको मानेंगे, ठीक है। तो भ से भगत, भ से भालू, भ से भालू, भ से भगवान, भ से भगवान, भ से भवन, भ से भवन और भ से भगत। तो ये 4 शब्द हैं जो हमारे को भ व्यंजन को पहचानने में मदद करते हैं। तो आप इनको प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए। भ से भालू, भ से भगवान, भ से भवन, भ से भगत। वेरी गुड। अब हमारा प वर्ग का कौन सा व्यंजन है, ये हमारा 5वां व्यंजन है और ये भी मुख्य व्यंजन है। तो ये कौन सा व्यंजन है, म। वेरी गुड। लेकिन इससे पहले एक बार हमने अभी तक जितने भी व्यंजन पढ़े हैं प वर्ग के उनको दोहरा लेते हैं। तो पहला व्यंजन है हमारा प, जैसे प से पतंग, प से पानी, प से पपीता और प से पुस्तक। उसके बाद क्या आता है फ। फ से फल, फ से फूल, फ से फर्श। उसके बाद हमारा क्या आता है ब। ब से बत्तख, ब से बंदर, ब से बकरी। उसके बाद भ। भ से भगत, भ से भगत, भ से भगवान, भ से भगवान, भ से भवन और भ से भालू जी। तो ये हमारे 4 मुख्य व्यंजन थे प वर्ग के। अब हमारा 5वां और आखिरी मुख्य व्यंजन है प वर्ग का, वो है म। तो चलिए हम इसके शब्द शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इसको पहचानने में। जैसे म से
मछली, म से मछली। वो एक हमारी पोयम है ना हिंदी में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। जी, मछली होती है ना, कितनी स्वीट होती हैं, कितनी क्यूट होती हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी। जी, तो म से मछली, म से मकड़ी। ओ, मकड़ी से दूर रहना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइडर। तो म से मछली, म से मकड़ी, माँ से माँ, माँ से माँ। हमारी मम्मी होती है ना, उनको हम कहते हैं ना माँ, तो म से माँ। म से मटर, हरी हरी मटर होती ना, कितनी टेस्टी लगती है, उसको हम आलू मटर बना के खाते हैं, मटर पनीर बना के खाते हैं, है ना। मेरे को मटर के राइस बहुत पसंद है। तो म से मटर। एक बार फिर से देखते हैं हमने कौन कौन से शब्द पढ़े हैं म से मछली, म से मकड़ी, म से माँ और म से मटर। तो ये शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। म से मछली, म से मकड़ी, म से माँ, म से मटर। वेरी गुड, आपको तो सब कुछ आता है। अब हमारा दूसरी लाइन शुरू होती है, वो कौन सी है, य। कौन सी लाइन शुरू होती है, य की। अभी तक हमने आज जो लाइनें पढ़ी हैं वो पढ़ी है। एक तो कौन सी लाइन पढ़ी है, त की, जैसे त से तोता, त से तरबूज। उसके बाद था से थैली, था से थर्मस, है ना। थ से थन, द से दवाई, द से दरवाजा, द से दौलत, है ना। उसके बाद ध से धनुष, ध से धन, है ना। उसके बाद न से नल, न से और क्या होता है, न से नल, न से नौकरी भी होता है। और हमने कौन से व्यंजन पढ़े हैं, न के शब्द पढ़े हैं न से, यस, न से नैन भी होता है और न से नाक भी होती है ना। तो उसके बाद हमने पढ़ा है प की हमने कौन से शब्द पढ़े, प से पानी, प से पपीता, प से पुस्तक, जी, और प से पतंग। उसके बाद हमने पढ़ा फ से फल, फ से फूल, फ से फर्श। उसके बाद हमने पढ़ा ब से बंदर, ब से बत्तख, ब से बकरी। उसके बाद हमने पढ़ा भा से भगवान, भा से भालू, भा से भवन, भा से भगत। उसके बाद म से मछली, म से मकड़ी, म से माँ से क्या होता है, मटर। तो अब हमारा दूसरा व्यंजन शुरू हो रहा है, वो है य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ। जब हमारे घर में कुछ अच्छा काम होता है तो हवन होता है ना, या मंत्रों में भी हवन होता है, तो उसको हम बोलते हैं य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यात्री, य से यात्री। हम जब कभी जाते हैं, स्पेशली अपनी नानी के घर जाते हैं, तो बसेस वगैरह में जाते हैं ना, बसेस में, ट्रेन में, तो हम पैसेंजर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं य से यात्री, जो यात्रा करते हैं, यानी कि ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। तो य से यात्री, य से यमराज, य से यमराज, य से यज्ञ, य से यात्री और य से यमराज। यमराज जी भी
भगवान ही हैं। ठीक है, तो य से यज्ञ, य से यात्री, य से यमराज। तो ये सारे शब्द आप नोटबुक में लिख लीजिए प्लीज़। ओके, अब य के बाद कौन सा व्यंजन आता है? र। य के बाद कौन सा व्यंजन आता है? र। तो रा से हम एक बार शब्द देखें, फिर उसके बाद हम बाद में फिर से सारे व्यंजन दोहराएंगे। ठीक है, तो र से रस्सी, स्किपिंग रोप होती है ना, हम लोग स्किपिंग करते हैं ना, तो र से रस्सी, र से रसोई। किचन होता है ना, तो हम किचन को क्या बोलते हैं हिंदी में? रसोई, जहाँ पे मम्मी दादी सब मिलके खाना बनाते हैं, अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी, है ना। तो र से रस्सी, र से रसोई, र से रथ, र से रथ, र से रथ पर होकर सवार चले सैर पर राजकुमार जी। तो र से रथ, और र से राजा और रानी जी। र से रस्सी, र से रसोई, र से रथ, और र से राजा और रानी। तो ये शब्द अपनी कॉपी में लिखिए और एक बार मेरे साथ दोहराइए फिर से। र से रस्सी, र से रसोई, र से रथ, और र से राजा और रानी जी। ये हमारे शब्द हैं जो हमें र व्यंजन को पहचानने में मदद करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये सारे व्यंजन अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, तो अब हमारा र के बाद कौन सा व्यंजन आता है, आप मुझे बताएंगे? अभी हमने पढ़ा, य पढ़ा, र पढ़ा, य से जैसे हमने यज्ञ पढ़ा, य से यात्री पढ़ा, य से हमने यमराज पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ा र से जैसे रस्सी, र से रसोई, र से राजा रानी, और र से रथ। ठीक है, तो अब हम कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे इसके बाद? जी, बिल्कुल सही। उसके बाद हम पढ़ेंगे ल। कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे? ल। जैसे ल से लड्डू, ल से लड्डू। आपको लड्डू पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। लड्डू खाने में कितना मज़ा आता है ना। और वो छोटा भीम तो उसको तो लड्डू खा के कितना एनर्जी ले लेता है ना, और फिर कैसे सबको फाइट करता है ना। तो ल से लड्डू, ल से लट्टू। लट्टू होता है ना, जो आप फ्लोर पे गोल गोल घुमाते हो, उसको टॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप। तो ल से लट्टू, मल्टी कलर होता है ना। तो ल से लट्टू, ल से लड्डू गोपाल जी। हमारे घरों में होते हैं ना लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी के छोटा रूप, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लड्डू गोपाल जी। तो चौथा शब्द है हमारा ल से लोमड़ी, ल से लोमड़ी। तो चलिए एक बार फिर से ये शब्द दोहराते हैं। ल से लड्डू, ल से लट्टू, ल से लड्डू गोपाल, और ल से लोमड़ी। आप ये शब्द साथ के साथ लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में? जी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में ये लिखिए शब्द और मेरे साथ फिर से दोहराइए। ल से लड्डू, ल से लट्टू, ल से लड्डू गोपाल, और ल से लोमड़ी। वेरी गुड। ओके, अब हमारा य लाइन का आखिरी व्यंजन है। तो आप मुझे बताएंगे वो आखिरी व्यंजन कौन सा है? उसका हमारी स्टडी फिनिश हो जाएगी, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए। जी, व। कौन सा व्यंजन है हमारा? व। तो अभी हमने पढ़ा था, य र ल, व। जी, अब ये लास्ट व्यंजन हमारा व। तो हमने य के जैसे शब्द पढ़े थे, य से यज्ञ, या से यात्री, या से यमराज। फिर हमने र का पढ़ा था, र से रस्सी, र से रसोई, र से राजा रानी, र से
रथ। उसके हमने ल पढ़ा था, ल से लड्डू, ल से लट्टू, ल से लड्डू गोपाल, ल से लोमड़ी। अब हमारा आखिरी व्यंजन है वो है व। तो चलिए अब हम व से रिलेटेड सारे शब्द देखते हैं, ये हमें कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, व से वर्षा, व से वर्षा जी। अब तो वैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं ना। कौन सा सीज़न है आप? रेनी सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब तो ऑलमोस्ट रोज से ही बारिश हुआ करेगी। ठीक है, तो वह से वर्षा, वर्षा में भीगने में कितना मज़ा आता है ना, है ना। ठंडा ठंडा पानी, कितना मज़ा आता है। वह से वर्षा, वह से वक, वह से वक, वह से वीणा, वह से वीणा। जो माँ सरस्वती हैं वो वीणा बजाती हैं ना, जब वो संगीत में मग्न होती हैं तो वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हैं? वीणा। तो वह से वीणा, इसलिए हम उनको, माँ सरस्वती को वीणा धारिणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीणा धारिणी, क्योंकि वो हमेशा वीणा को अपने साथ लिए रहती हैं, उसको धारण किए रहती हैं। तो वह से वीणा। वह से वन, वन क्या होता है? जंगल, फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट। वह से वन। तो ये सारे व्यंजन शब्द जो है अपनी नोटबुक में आप लिखिए और एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ। व से वर्षा, व से वक, व से वीणा, व से वन। एक बार फिर से दोहराइए। व से वर्षा, व से वक, व से वीणा, व से वन। जी, तो अभी तक हमने जितने भी व्यंजन पढ़े हैं एक बार उनको फिर से दोहराते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से व्यंजन पढ़े? आज जो हमने पढ़े हैं व्यंजन पार्ट 2 में, वो पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं जी? आज हमने व्यंजन पढ़े थे प से। तो जैसे प से पतंग, प से पानी, प से पपीता, प से पुस्तक। फिर हमने पढ़ा था दूसरा व्यंजन फ। फ से फल, फ से फूल, फ से फर्श। उसका हमने पढ़ा था ब। ब से बत्तख, ब से बंदर, ब से बकरी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था भ। भ से भालू, भ से भगवान, भ से भवन, भ से भगत। उसके बाद हमने पढ़ा था म। म से मछली, म से मकड़ी, म से माँ, म से मटर। उसके बाद हमने पढ़ा था य से यज्ञ, या से यात्री, या से यमराज। उसके बाद हमने पढ़ा था र से रस्सी, र से रसोई, र से रथ, रा से राजा और रानी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ल से लड्डू, ल से लट्टू, ल से लड्डू गोपाल, ल से लोमड़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था व से वर्षा, व से वक, व से वीणा, व से वन। तो हमने यही पढ़ा था ना, हमने इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। मैं सही हूँ ना? तो पहले क्यों नहीं आपने बताया? जी, आई वॉज टेकिंग योर टेस्ट। हमने आज पढ़ा था त से। कहाँ से पढ़ा था? त से। हमने पहले पढ़ी थी त वर्ग की लाइन, उसके बाद हमने प वर्ग की लाइन पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी य। ठीक है, तो त थ द ध न प फ ब भ म और य र ल व। हमने ये सारे व्यंजन आज पढ़े थे व्यंजन पार्ट 2 में। ठीक है, क्योंकि व्यंजन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क ख ग घ यानी मैंने कुछ नहीं। उसके सेकंड लाइन हमने पढ़ी थी च छ ज झ य यानी मैंने कुछ नहीं। उसके हमने थर्ड लाइन पढ़ी थी ट ठ ड ढ अनय। ठीक है, ये हमने व्यंजन पार्ट 1 में पढ़ा था। अब व्यंजन पार्ट 2 में आज हमने पढ़ा है त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। ओके, तो आप प्लीज़ ये सारे शब्द अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं क से लेकर और व तक,
सारे शब्द इनको लिखिए, दोहराइए, बार बार बोलते रहिए, अपनी बुक से आप इनको रीड कीजिए, ठीक है। और अदर एक्सरसाइज से भी, बुक मटेरियल से भी, आप स्टडी मटेरियल से भी इनको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी हेल्पिंग मटेरियल्स हैं जिनसे आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमें नहीं आएंगे तो हम हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है इनको रिकॉग्नाइज करना, इनको डेली रीड करना। आपके घर में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम उस लेटर के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आप जब पानी पीते हैं तो आप बोल सकते हैं फ से पानी, है ना। आप फल खाते हैं तो आप बोल सकते हो फ से फल। मम्मा देखो फ से फूल, है ना। मुझे आप प से पपीता दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से द से दादाजी, ठीक है ना। माँ से माँ। तो इस तरीके से आप इन व्यंजन को धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपका रिकॉग्नाइजेशन स्किल जो होगा इससे बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए, नाउ वी विल मीट एट व्यंजन पार्ट 3, ओके। तो we will meet on Vyanjan part 3. So see you till next class. Bye bye. ओके, तो अब हमने ऐसे तो पढ़ाई कर ली है। अब क्या है? मस्ती टाइम। अब क्या है? मस्ती टाइम। तो अब हम इनसे रिलेटेड वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर वीडियो? ओके, आई एम ऑल्सो रेडी फॉर दैट। सो लेट्स सी द वीडियो रिलेटेड ऑल हिंदी व्यंजन। अब हम वीडियो देखते हैं। त से तरबूज। त से तरबूज। थ से थर्मस। थ से थर्मस। द से दवात। द से दवात। ध से धनुष। ध से धनुष। न से नल। न से नल। प से पतंग। प से पतंग। फ से फल। फ से फल। ब से बतख। ब से बतख। भ से भालू। भ से भालू। म से मछली। म से मछली। य से यज्ञ। य से यज्ञ। र से रथ। र से रंत। ल से लट्टू। ल से लट्टू। व से वकील। व से वकील।